तो दोस्तों अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं और आइए अब हमारे पर इधर देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पुलिस को क्या कहते हैं, पुलिस का क्या काम होता है, पुलिस का क्या काम होता है दोस्तों बताइए मुझे। पुलिस का काम अपराधी को गिरफ्तार करना, अपराधी को दंड देना, जमीन का रिकॉर्ड रखना, उपरोक्त सभी, क्या सभी काम होते हैं ये पुलिस के। तो पुलिस का क्या काम होता है, यहाँ पर पुलिस का काम क्या होता है, अपराधी को गिरफ्तार करना ये है, अपराधी को दंड देना न्यायाधीश का काम है, नहीं है, जमीन का रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम है, नहीं है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट, इसका आंसर हो गया ये वाला फर्स्ट। एंड सेकंड, लड़ाई झगड़ा होने पर हम कहाँ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लड़ाई झगड़ा होने पर कहाँ पर रिपोर्ट करवाएंगे, अदालत में करवाएंगे, यहाँ पर अदालत में थोड़ी करवाएंगे, अदालत में तो न्याय होता है, नहीं करवाएंगे। अस्पताल में करवाएंगे, अस्पताल में क्या कोई मरीज थोड़ी है, ठीक है। पटवारी के पास में करवाएंगे लड़ाई झगड़ा, नहीं, ये तो रिकॉर्ड रखता है ज़मीनों का। एंड पुलिस थाने में करवाएंगे, यस सही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 नंबर, भूमि का रिकॉर्ड रखने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, बताइए भाई, भूमि का रिकॉर्ड रखने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। यहाँ पर क्या थानेदार कहते हैं भूमि का रिकॉर्ड, नहीं, ये तो यहाँ पर जांच पड़ताल करेगा। पटवारी को कहते हैं, यस कहते हैं। नंबरदार को कहते हैं, नहीं कहते। तहसीलदार को नहीं कहते। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर पटवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, लोहे की जंजीर जिससे खेत नापा जाता है उसे क्या कहते हैं। जो पटवारी खेत नापता है लोहे की जंजीर से, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जरीब कहते हैं, यस कहते हैं। गड्ढा कहते हैं, नहीं कहते। जंजीर कहते हैं, नहीं कहते। चेन नहीं कहते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, जरीब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, यहाँ पर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है, जिले का, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो यार, डीएम, ठीक है, वही होता है जिला अधिकारी, ठीक है। तो जिला अधिकारी ये हो गया। थानेदार नहीं होता, हवलदार बहुत नीचे है, तो इसका आंसर हो गया जिला अधिकारी, ठीक है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर, नया हिंदू अधिनियम कब बना। नया हिंदू अधिनियम जिसके अंदर माँ बेटी और बेटे को समान बनाया गया था, 2002 में, नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, 2005 में ये कानून बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर, तहसीलदार का क्या काम होता है भाई, तहसीलदार का क्या काम होता है बताइए। जाति प्रमाण पत्र जारी करना, ये होता है जाति प्रमाण पत्र जारी करना। अपराधी को दंड देना न्यायाधीश का काम है। सड़कें नालियाँ बनवाना ये तो सरपंच का काम है। इनमें से कोई नहीं, गलत हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, अपना जाति प्रमाण पत्र जारी करना, इसका आंसर ये हो गया। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो 8 नंबर अपना यहाँ पर क्वेश्चन है, वह अधिकारी जो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। तो कौन करता है दोस्तों पटवारी के काम का निरीक्षण। अगर पटवारी यहाँ पर करप्ट हो जाए, पटवारी इधर घूस लेने लग जाए, तो उसका निरीक्षण कौन करेगा, उसके लिए कौन होता है, थानेदार होता है, नहीं होता। तहसीलदार होता है, यस। हवलदार होता है, नहीं होता। जिला अधिकारी होता है, पर वो बहुत ऊपर लेवल का हो जाता है, इसलिए जिला अधिकारी को कट करते हैं। एक ही आंसर होगा। अगर दोनों होता फिर तो दोनों लिख लेते, लेकिन एक ही है तो ज़्यादा सही कौन सा होगा, तहसीलदार, ठीक है। 9 नंबर अपना यहाँ पर क्वेश्चन है, पटवारी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। पटवारी के अदर नाम आपने क्या देखे थे, जैसे लेखपाल है, कर्मचारी हो गया, पटवारी हो गया, तो और देखते हैं। तो पटवारी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, लेखपाल, यस है। थानेदार नहीं, तहसीलदार नहीं, पुलिस भी नहीं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक जिले के सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है। यानी कि एक जिले के जितने भी पुलिस थाने आते हैं उनका हेड कौन होता है, सबसे ऊपर थानेदार होता है, नहीं, सबसे नीचे होता है ये हवलदार, नीचे होता है। पटवारी ये जमीनों का काम करता है। पुलिस अधीक्षक, यस, ये सही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11 नंबर, पुलिस थाने में किस प्रकार की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। तो पुलिस थाने में किस प्रकार की आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, चोरी की, हाँ भाई चोरी की लिखवा सकते हैं, दुर्घटना की लिखवा सकते हैं, लड़ाई झगड़े की भी लिखवा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, उपरोक्त सभी आंसर सही हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12 नंबर, एक जिले के उपखंडों को किन किन नामों से जाना जाता है। यानी एक जिले के उपखंडों को और किन नामों से जाना जाता है। एक जिले के उपखंड को अपने यहाँ पर तहसील के नाम से जानते हैं, तालुका के नाम से जानते हैं, गाँव नहीं जानते। कै और खै दोनों, इसका मतलब हो गया डी नंबर, ठीक है, कै और खै दोनों। तो ये अपने आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, जमीन से जुड़े विवाद के मामले कहाँ सुनी जाते हैं। तो दोस्तों जमीन से जुड़े विवाद के मामले
तहसीलदार के दफ्तर में, यस तहसीलदार के दफ्तर में सुने जाते हैं ज़मीन से जुड़े मामले, क्योंकि तहसीलदार ही इन सब का पटवारी का निरीक्षण करता है ना। ये आपने देखा था, वह अधिकारी जो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है तो तहसीलदार होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पटवारी के पास में काम कौन से होते हैं, ज़मीन से सारे जुड़े हुए। तो ये क्या हो गया, ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले कहाँ से सुने जाते हैं, तो तहसीलदार के मामले तहसीलदार के पास में सुने जाएंगे ज़मीन से। ठीक है, पुलिस थाने में नहीं, और पंचायत में नहीं, न्यायालय में नहीं। ठीक है, 40 नंबर अपना यहाँ पर क्वेश्चन है, किन मामलों में अगर जैसे देखो यहाँ पर कोई अपराध हो जाए ज़मीन से, अगर किसी की हत्या हो जाए, मान लो कि किसी ज़मीन वगैरह को लेकर कोई हत्या हो जाए, हाँ फिर न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ज़मीन का मामला है, अभी इधर उधर हुई है ज़मीन, उसको सही करवाना है, तो यहाँ पर तहसीलदार में। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 40 नंबर, किन मामलों में ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। तो ज़मीन की जो रिकॉर्ड है, ज़मीन की जो कागजात है, किन मामलों में किस काम में आते हैं, जो अपने कैसे अब। तो दोस्तों यहाँ पर दोबारा से देखते हैं, ये क्वेश्चन ही अपने गलत हो गया। ठीक है, किन मामलों में ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं, तो कि आपने क्या कार्य करते हैं जब इनके ज़मीन से रिलेटेड जो भी कागजात होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो देखते हैं। जब किसान दूसरे की ज़मीन खरीदे, जब अपने दूसरे की ज़मीन खरीदते हैं तो उसकी कागजात देखते हैं ना भी, हाँ भाई तेरी ही है ज़मीन, किसी और की तो नहीं है, तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। यस, जब किसान दूसरे को ज़मीन बेचे, जब किसान ने किसी को बेचनी हो तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगला भी मांगता है भी ज़मीन है तो तेरी ना वास्तव में। फिर सी नंबर है, जब किसान अपनी ज़मीन के लिए खाद खरीदना चाहिए, जब खाद खरीदने के लिए जाएंगे गवर्नमेंट से, तो वो गवर्नमेंट पूछे कि तुम्हारे पास में ज़मीन कितनी है, तो वो उस ज़मीन के हिसाब से खाद वगैरह देगी, तो तब भी पड़ती है। इसका मतलब उपरोक्त सभी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो ये अपने क्वेश्चन हो चुके हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों आपने एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए हैं 6 चैप्टर के। अब चलते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशन होते हैं उस पर।